नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। सभी व्यूअर्स को लोकेश जी का नमस्कार। आपको बता दें, करीब 35 वर्षों से 40 भूखंड स्वामी अपनी जमीन पर कब्जा पाने के लिए दर दर भटक रहे थे। आखिरकार राजस्व की कार्रवाई के बाद सभी भूखंड स्वामी को अपने भूमि पर कब्जा मिल गया। आपको बता दें कि कलेक्टर फ्रैंक एंड नोवल के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी बीरेंद्र सिंह बघेल के मार्गदर्शन में तहसीलदार गुना गौरीशंकर बिरवा ने मध्य प्रदेश राजस्व अमला, जिसमें राजस्व निरीक्षक कैलाश नारायण साहू, हल्का पटवारी शिवशंकर ओझा के साथ पुलिस बल कैंट थाने की मौजूदगी में खंडधारियों एवं वीर सिंह रघुवंशी के फरोत में होने वाले मान सिंह, जय सिंह एवं अन्य परिजनों को समक्ष बुलाया गया। भूखंडधारी एवं विक्रेताओं के परिजनों को आपसी सामंजस्य एवं स्थापित कर उनके द्वारा चिन्हित भूमि पर भूखंडधारियों को सन 1985 से 90 से अपने भूखंड पर कब्जा के लिए भटक रहे थे, लेकिन 35 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद राजस्व के द्वारा ग्राम जगनपुर के स्थित स्वामी भूमि क्रमांक नंबर 1/1 पर लगभग 40 भूखंड रास्ता सहित पर कब्जा दिलाया गया। आपको बता दें, जिसका बाजारू मूल्य गाइडलाइन अनुसार लगभग 6,14,72,118 रुपये तथा ओपन बाजारू मूल्य लगभग 12,44,4236 रुपये है। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई की भूखंडधारियों द्वारा प्रशंसा की गई एवं मौके पर श्रीबल एवं शाल एवं फूलमाला पहनाकर सबका सम्मान किया गया। गुना की जन सुनवाई में आवेदक गिरधारी सेन, मनीष जैन, अभिषेक भार्गव, परमान सिंह बैस, गणेश राम सेन, शंकर पटलिया आदि निवासीगण गुना के द्वारा ग्राम जगनपुर में स्थित भूमि सर्वे नंबर 01/1 में पूर्व में वीर सिंह भदौरिया द्वारा 1985-90 में बेचे गए 40 भूखंड के कब्जे को दिलाए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कलेक्टर के द्वारा भूखंडधारियों को उनके स्वत्वों की भूखंडों पर कब्जा दिलाए जाने के निर्देश तहसीलदार गुना नगर गौरीशंकर बैरवा को दिए गए। पिताजी ने 87 के समथिंग लिए थे और वीर सिंह भदौरिया जी से लिए थे, परंतु हम बार बार आए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कब्जा हमको नहीं दिया था। इसके हमारे द्वारा सबने एक समिति गठित की गई। हमारे जितने भी सदस्य हैं 40, उनके द्वारा बार बार तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ अर्जी भी लगाई गई और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी आए कि हमारी बात उन्होंने बेझिझक होकर बड़े उससे उन्होंने कार्य किया और हमको कब्जा दिलाया। उन्होंने हमारे पिताजी ने ये सन 31 मार्च 1987 में इन प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई थी स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी भदौरिया जी से। उस समय हम लोगों को कब्जा नहीं मिल पाया था किसी कारणवश। उसके बाद में जिला प्रशासन ने हमारी मदद करी और मान सिंह जी भदौरिया जी का भी काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने सहमति दी और हम सभी को हमारे भूखंड मिले। मेरी माताजी ने तो अपना हार बेच के उस समय, क्योंकि ये कहा था कि मेरे जो 2 बेटे हैं, इन दोनों बेटों को कम से कम भविष्य में मकान तो बना लेंगे जी, तो इस पर्पज़ से लिए थे। और हमारा अभी वर्तमान में मकान भी नहीं। अब हमें जो जिला प्रशासन की ओर से हमें जो कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय, RI साहब, पटवारी साहब, सभी जिला प्रशासन ने हमारी भरपूर सहयोग किया ईमानदारी से। और हम लोगों को और मान सिंह जी भदौरिया जी का भी हम धन्यवाद देंगे, जो उन्होंने इतने वर्षों बाद हम सभी को सहमति बनाकर सहयोग दिया और अपने भूमि दी हम लोगों को और यहाँ पर हमें कब्जा दिया। उसके लिए उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कैसा लग रहा है आपको 40 साल बाद प्लॉट पे कब्जा लेकर? अत्यंत खुशी हो रही है साहब। कैसा रहा आपका संघर्ष? संघर्ष तो बहुत कठिन रहा सर। कठिन संघर्ष की कुछ कहानी बताएं। कहानी ये है कि साहब, हमने 1986 में प्लॉट लिए थे श्री वीर सिंह भदौरिया जी से। उसके बाद वो ये कहते रहे कि आप जहाँ हाथ लगा दोगे वो आपके ये समझो कि आपकी जगह है। उसके बाद वो मुगालते देते रहे। प्लॉट पर बनाने के लिए बोर की हमने उनसे इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा हमारे बोर में ही पानी नहीं है, तुम्हारे बोर में कहाँ से निकले वो। उसके बाद ऐसे ही फिर जंगल खड़ा हो गया धीरे धीरे, फिर घुसने नहीं दिया गया प्लॉटों में। उसके बाद आज का दिन है जो सबके सहयोग से, कलेक्टर साहब के, तहसीलदार साहब के, पटवारी साहब के, RI साहब के और हमारे टीम वर्क से आज हमको सफलता मिली है। चलो धन्यवाद। कितने साल के संघर्ष के बाद सर ये आपको प्लॉट पे कब्जा मिल रहा है? मैंने 1991 में प्लॉट खरीद रहा था। जब से कई बाधाएं हमने बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन जो प्लॉट जिनके द्वारा हमने खरीदा था वीर सिंह जी, वो तो रहे नहीं।
इसके बाद उनके जो नाती थे वो उसमें अड़ंगा डालते रहे। तो इसके बाद हम लोगों ने, सब लोगों ने एक सामूहिक प्रयास किया और जिला कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब से भी निवेदन हम समय समय पर करते रहे। तो आज हम लोगों को सफलता मिली और 40 प्लाट हम लोगों को तहसीलदार साहब के प्रयास से, कलेक्टर साहब के प्रयास से, RI साहब के प्रयास से, पटवारी जी के प्रयास से, सभी लोगों के प्रयास से, मानसिंह भदौरिया जी का जी के प्रयास से और हमारी तरफ से गिरधारी लाल सेन के प्रयास से हम लोगों को आज बहुत बड़ी सफलता मिली। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि आज हम अब प्रॉपर अपने प्लाटों पर खड़े हुए। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत है। जी, कितने साल बाद आपको ये कब्जा मिला है और अब आपको कैसा लग रहा है? मेरी जो पिताजी थे उन्होंने ये प्लाट लिया था। हमारे बुज़ुर्गों द्वारा बताया जाता है कि 30 से 35 साल हो चुके हैं। आज से 5-7 साल पहले से संघर्षरत हैं हमारे एकता नगर जो हमने नाम रखा था उसके सभी सदस्यगण। अब जाके 2023 में माननीय कलेक्टर महोदय, तहसीलदार महोदय, सभी प्रशासनिक अमला के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बुज़ुर्गों द्वारा जो चीज़ ली गई थी वो आज हमें मिल रही है। बड़ी खुशी की बात है और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। कल ग्राम जगनपुर में लगभग 40 भूखंडधारी थे, प्लॉटधारी। उनको लगभग 1985-87 के आसपास उन लोगों ने रजिस्ट्री कराई और उनका विधिवत नामांकन हो चुका। खसरे में उनका नाम इंद्राज है, लेकिन मौके पर उनको जो है पोजीशन नहीं मिला था। तो कल राजस्व टीम के द्वारा जो है कल मौके पर सभी 40 जो प्लॉटधारी थे, भूखंडधारी थे, उनको राजस्व विभाग द्वारा कब्जा दिया गया। और इस कार्रवाई से सभी जो प्लॉटधारी है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, परेशान थे, उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा था। तो कहीं न कहीं वो खुश थे कल और उनने जो है राजस्व विभाग को भी जो है इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और ऐसी कार्रवाई आगे भी राजस्व विभाग करता है। सर लगभग कितने की संख्या होगी प्लॉटधारी जैसे? 40 प्लॉटधारी। इसमें जो संबंधित जो स्वामी था जिन्हें फ्लैट बेचे थे उनके ऊपर कोई आपको संबंधित जो विक्रेता था, भूमि स्वामी थे श्री मानसिंह भदौरिया, उनको भी हम लोगों ने बुलाया था और उनने भी समझाइश के बाद उन्हें भी सहमति दे दी थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको कब्जा दे दिया गया।